हेलो गाइस गाइस आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि आज मैं एक सीक्रेट लीक करने वाला हूं कि एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पे एंट्री करते हैं, वो भी चार्ट पर गाइस, वो भी आपको पहले पता चलेगा। जी हाँ गाइस, ये समझो कि ये मैं प्रीमियम वीडियो लीक कर रहा हूं, उसका कंटेंट मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं गाइस। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होने वाला है और कभी भी ये वीडियो आपका डिलीट हो सकता है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस डायरेक्टली हम लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड वीकर। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मार्केट को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चलाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा ट्राई करते हो कि एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को कैसे पकड़े, कैसे समझे कि एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपके कहां पर एंट्री करेंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह बताने जा रहा हूं विद प्रूफ। गाइस प्रूफ कर दूंगा कि इंस्टीट्यूशंस यहां एंट्री किए हैं और वो आपको पहले पता चलेगा, होने के बाद नहीं, पहले आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आपके एंट्री करेंगे, 110% करेंगे और फिर आप भी उनके साथ में एंट्री बना सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक ही है कि एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशंस एंट्री कहां पर करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज कुछ स्टेप आप लोगों को फॉलो करना होगा एंड डोंट वरी, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा कि आखिर ये स्टेप फॉलो करने से आखिर होगा क्या। एंड डोंट वरी, ये नॉर्मल वीडियो आपका जैसा आपका एसएमसी और आपका प्राइजेक्शन के अंदर जो एंट्री एरिया होता है ना, वैसा नहीं रहेगा। पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद में क्योंकि लास्ट में मेन चीज है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, वीडियो को लास्ट जरूर देखना। देखो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आना है। कोई भी आप लोग चार्ट लो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। 1 आवर के जैसे देखो यहाँ पर टाइम फ्रेम ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। कोई भी आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक नजर आए उससे आप लोग ड्रॉ, जो भी नजर आए। मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है आपका ये एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा अच्छा लेना है गाइस, बात समझना। ये ब्रेकर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, फिलहाल अभी तो यही है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप लोग इसे रेजिस्टेंस या फिर आप लोग इसे ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। या ये सप्लाई एरिया भी है आपका, ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास में एरिया, हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास में क्या अवेलेबल, ठीक है, ये एरिया हमारे पास में अवेलेबल है। अब थर्ड काम क्या करना है, फोकस ऑन रीसेंट पुटबैक। मतलब यहाँ बोलने का मतलब है, देखो मैं समझा रहा हूं क्या करना चाहिए। पहला सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, रुको, फर्स्ट काम क्या करते हैं, देखो रुको, एक काम क्या था हमारा कि सबसे पहला काम का क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आना है। जो भी हमें ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो हमें मिले, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ड्रॉ करना है। देखो समझाता हूं, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। और ये इसको आप लोग या फिर आप लोग इसे डिमांड सॉरी सप्लाई का एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, सप्लाई एरिया, ये आपका सप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस। अब मैंने यहाँ पर थर्ड काम क्या लिखा, फोकस ऑन रीसेंट। देखो तो जनरली होगा क्या ना, जब भी मार्केट आपका जो है वो एरिया के नजदीक में आ जाए, इस बात को समझना है। देखो यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर कट कर, ठीक है। तो देखो समझना यहाँ पर बात को कि जब भी आपका मार्केट जो है वो 1 आवर के सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो आप ड्रॉ किए, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो आप ड्रॉ किए हो उसके नजदीक आएगी, तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। फिर क्या करना है आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है और वहां पर आपको ढूंढना है। जनरली क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट जब भी कोई भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, जब भी 1 आवर के सपोर्ट, रेजिस्टेंस या आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया पे मार्केट आती है तो जस्ट उसके नजदीक से या उसको टच करके, ठीक है, या फिर उसके आसपास, याद रखो थोड़ा बहुत आसपास से, मे बी आई थिंक इतना, ठीक है, उसके आसपास से ही, ठीक है, उसके आसपास से या फिर उसको टच करके एक मार्केट यहां से पुल बैक। याद रखना इस बात को, मार्केट क्या करेगी, एक पुल बैक देगी, एक पुल बैक देगी। याद रखना ये पुल बैक पे आपके इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं। जी हाँ गाइस, यही पुल बैक पे इंस्टीट्यूशंस आपके बैठते हैं। समझ रहे हो? देखो सिंपली क्या करना क्या है, सबसे पहली बात, कोई भी जो भी चार्ट पर आप ट्रेड करते हो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। 1 आवर के टाइम फ्रेम के बाद में आने के बाद में क्या करना है, जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आए आप उसे ड्रॉ कर दो। और जब मार्केट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, आप लोग आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट जो है ना, जैसे ही आपके वो रेजिस्टेंस के एरिया पे आएगी उसके नजदीक से या फिर उसको टच करके, वो रेजिस्टेंस को टच करके देखो, या फिर उसके नजदीक, जैसे देखो ये टच करके या फिर मे बी थोड़ा सा यहीं से, ठीक है, उसके नजदीक से या फिर उसको टच करके एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको पुलबैक मिलेगा, ठीक है। और याद रखना उसी पुलबैक पे आपके इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं। अब किस तरह से बैठते हैं, क्या करते हैं, विद प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा उन्हें कैसे पहचाने, क्या है नहीं है, थोड़ा सा भी मैं डिटेल्स में आपका आता हूँ, जस्ट अ वीडियो। अब क्या होगा समझना, अब लॉजिक क्या है, कैसे मैं बोल रहा हूँ वहां पर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, समझाता हूँ, जरा सुनना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करो, फोकस करो वो रीसेंट पुलबैक। मैंने लिखा है कि रीसेंट पुलबैक इज ऑलवेज ट्रैप एंड इंस्टीट्यूशंस 100% एंटर। मतलब कि गाइस ये जो आपका जो रीसेंट पुलबैक होता है, ये जो आपको जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मार्केट अभी जा करके यहाँ पर, और जो आपका रीसेंट पुलबैक जो आपका एरिया से नजदीक से आपका जो पुलबैक मार्केट दी है, याद रखना इसमें रिटेलर सबसे पहले बैठे। देखो जनरली होता क्या है, मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको मैं, कि एक रिटेलर के अंदर पता है क्या होता है, इसको वो लोग जो है ना, वो आपके डेली और 1 आवर का जो एरिया होता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वो सब मानते हैं। अब क्या होता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक वो सब मानते हैं। अब जैसे मार्केट वो ऑर्डर ब्लॉक से फिर वो एरिया पे आती है, और जैसे ही मार्केट वो एरिया को थोड़ा सा भी टच करके अगर मार्केट रिजेक्ट होती है, थोड़ा सा भी टच करके मार्केट रिजेक्ट होती है, वो सब तुरंत जो है ना हटा करके एंट्री बनाना चाहते हैं। बात समझना, उन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रहता, रिटेलर्स के अंदर पेशेंस नहीं होता, एक बिगिनर ट्रेडर के अंदर आपका पेशेंस नहीं रहता है, वो हड़बड़ा करके तुरंत का तुरंत वो सब एंट्री बनाना चाहते हैं। और एंट्री बनाते वक्त में जो भी उनका स्ट्रेटजी होता है, जो भी वो चौक बॉस देखते हैं, वो सब देख करके वो एंट्री बनाते हैं। तो मैक्सिमम जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो आपके इस एरिया पे एंट्री बनाते हैं, यही पुलबैक पे एंट्री बनाते हैं। और याद रखना मैक्सिमम रिटेलर्स जहां आपके एंट्री करेंगे वहां पर इंस्टीट्यूशंस जरूर आते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा वहीं पे आएंगे जहां पर रिटेलर्स आता है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को एक नया डायरेक्शन और एक नया ट्रेंड अक्सर मिलता है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम रिटेलर्स आते हैं और वहीं पर इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनका पैसा लेने के लिए, और फिर मार्केट में एक नया डायरेक्शन मिलता है। इसीलिए मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जो है 100% गाइस याद रख लो इस बात को, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहां पर इंस्टीट्यूशन से एक बार रिटेलर्स को जरूर ट्रैप करेंगे और उन्हें फंसाएंगे ही फंसाएंगे। और उसमें ये एरिया जो है आपका 90% आता है कि ये एरिया पे लोग फंसते ही फंसते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग फंसेंगे, बल्कि इसके ऊपर लोग एसएमसी वाले, आईसीटी वाले सब फंसते हैं। जेन्युइन बता रहा हूं मैं, यहाँ पर चौक बॉस यूज करने के बाद भी मार्केट आपका यहाँ से घूम करके चली जाएगी ऊपर की तरफ। मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है और कैसे आप एंट्री बना सकते हो, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली होता क्या है, जैसे मार्केट आपका ये एरिया को टच करती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है, जैसे यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिलता है, एक प्राइस एक्शन वाला बिगनर ट्रेडर तुरंत एंट्री बनाता है। फिर वहीं पर जो एक एसएमसी वाला होता है वो क्या करेगा, वो आपका चौक होने का स्मॉल टाइम फ्रेम में 5 मिनट में चौक होने का या फिर आपका 1 मिनट में जाकर के चौक होने का इंतजार करेगा। जैसे मार्केट चौक करेगी फिर वो ऑर्डर ब्लॉक देखेगा वहां पर एंट्री करेगा, ठीक है। और आईसीटी वाले भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके से आपके एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके प्राइस एक्शन वाले हैं, एसएमसी वाले हैं, आईसीटी वाले हैं, तीनों के तीनों आपके एंट्री करेंगे। तो ये जो एक एरिया होता है इंस्टीट्यूशंस को बहुत बेस्ट एरिया मिल जाता है मार्केट को घुमाने के लिए, मतलब मार्केट से पैसा बनाने के लिए। क्योंकि अगर रिटेलर्स का पैसा नुकसान होगा तो किसको फायदा होगा, इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा।
तो ये एरिया पे मैक्सिमम रिटेलर्स आपके एंट्री करते हैं। फिर आपके क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपके एंट्री करते हैं और क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाकर के, कंफर्म आप याद रखना, इसके हाई के ऊपर मार्केट को ले जाकर के क्लोज करते, फिर मार्केट को भले यहाँ से आपका नीचे की तरफ गिरा दे या यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के चले। क्योंकि जो भी लोग यहाँ से आपका सेल का ट्रेड कर रहा है वो सबका स्टॉप लॉस क्या होगा, यही एरिया के, ये जो आपका हाई होता है इसी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो मार्केट कंफर्म याद रखना इस बात को कि इसका हाई को जरूर ब्रेक करेगी और ये आपको हमेशा मिलेगा। और रेंडमली मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई रख करके बैठा हुआ हूँ, जी नहीं, रेंडमली दिखाता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद में गाइस देखो आप एंट्री कैसे करोगे वो सब कुछ मैंने लिख करके रखा है कि हाउ यू एंटर विद इंस्टीट्यूशंस। एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा कौन से कैंडल पे आपको एंट्री करना है वो भी मैं बताऊंगा, तो आपको उसका चिंता नहीं करना है। ठीक है, उसका बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं कि क्या ये बात मैं सच बोल रहा हूं या गलत गलत बोल रहा हूं, सबसे पहली बात ये प्रूफ करना जरूरी है। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस फिर आपके कैसे एंट्री करते और ये चीज आप भी जाकर के चेक कर सकते। रेंडमली क्या करो, जनरली क्या करो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चलो मैं लेता हूं। यहां पर हमारा रेजिस्टेंस, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस आपका कहीं पे भी आप बोल दोगे, जहां बोलोगे वहीं पर, जहां रेजिस्टेंस सपोर्ट नजर आए मैं वहीं पर मार्केट को मैं ड्रॉ करना चाहूँ। यहां पर हमारा हमारा एक जो एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया है, चलो 1 बाई 1 करके कट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग रेजिस्टेंस बोलो, सपोर्ट बोलो, ऑर्डर ब्लॉक बोलो, सब जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा एक एरिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूं। ये हमारा एक एरिया है, बहुत ही अच्छा सा एरिया है। ठीक है, अब यहां पर जरा गौर से देखो, मार्केट आ रही है, मार्केट आ रही है, लोग इसे इंपॉर्टेंट एरिया मानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया मानते साथ में ही लोग क्या करते हैं, अब आपके देखो यहाँ पर देखो मार्केट बुलिश में आपका निकलने लगी। यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, आपका बुलिश में आपका निकल रही है। यहाँ पर प्राइस एक्शन वाले पक्का एंट्री, क्यों, क्योंकि मार्केट आ गई उनके मेन एरिया पे, मेन एरिया पे क्या हुआ, आ गई उनकी। ठीक है, प्लस अब जो है ना एसएमसी वाले और आईसीटी वाले क्या करेंगे, लो भाई साहब उनका चौक हो गया, या फिर वो लोग इसको चौक मानेंगे या फिर वो लोग इसको चौक मानेंगे। वैसे ये चौक है कि नहीं, देखने देखिए, या एमएमएस चौक जो बोल दो, इसको इसी को मानेंगे। देखो इसने लो ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया है, पर इसको मानेंगे जो बोल दो, ये सबको मानेंगे। अब वो सब प्लान क्या करेंगे कि भाई साहब अब उनका जैसे ही उनको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो देखोगे कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा सा, फेयर वैल्यू गैप है, प्लस यहाँ पर एक उनको ऑर्डर ब्लॉक भी दिख जाएगा। इनका कलर मैं चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप। देखो मार्केट उनका फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। एक बिगनर ट्रेडर का बात कर रहा हूँ, आपके प्राइस एक्शन और एसएमसी वाले जो लोग सिखाते हैं ना कि इस तरीके से एंट्री करना, ठीक है, आप लोग को भी पता है कितना आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एंट्री आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ऑफ कोर्स आप लोग एंट्री बनाते हो। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस एक्शन वाले, एसएमसी वाले, आईसीटी वाले, तीनों के तीनों यहाँ पर आपकी एंट्री बनाते, ठीक है, क्योंकि 1 आवर का एरिया है, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट है। 1 आवर का एरिया है, देख लो 1 आवर का एरिया है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, आप लोग को भी लगेगा कि मार्केट को यहाँ से पुलबैक क्या देना चाहिए। आप लोग 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के आप लोग ट्रेड करें। ठीक है, ये आपका 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके ये प्राइस एक्शन वाले ट्रेड करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के अक्सर मैंने देखा है आपके एसएमसी वाले ट्रेड करते हैं। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो पहला रीसेंट पुलबैक होगा गलती से वहां ट्रेड करना, वहां पर इंस्टीट्यूशन देखो, पहला रीसेंट पुलबैक अब यही है ना, रीसेंट पुलबैक जो फर्स्ट पुलबैक होगा ना यहाँ पर रीसेंट पुलबैक, उस पर गलती से भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके मैक्सिमम रिटेलर्स एंट्री करेंगे और यहाँ पर देखना इंस्टीट्यूशंस आएंगे और इन सब का ऐसे उड़ाएंगे। जरा गौर से यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कोई देखेगा ना तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई साहब पक्का मार्केट निकलेगी। देखो मार्केट में रियल बायर्स आ गए, आपको लगेगा मार्केट में रियल बायर्स आ गए। बल्कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो लोग पक्का एंट्री बनाएंगे। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, सारे के सारे लोग आपके एंट्री पर बैठेंगे। ठीक है, एंट्री पे बैठेंगे। देखो अब आप लोग देख लो, एंट्री करा दिया मार्केट ने,
अब सिंपल सी बात है गाइस, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वो। अब ये मत बोल देना कोई 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लोग जो है ना सर यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहीं पर टेक प्रॉफिट कर, यहाँ पर एंट्री करके लोग तुरंत टेक प्रॉफिट तो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर एंट्री करेगा, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर एंट्री करेगा, एसएल कम से कम यहाँ पर रखेगा, ठीक है, एसएल यहाँ पर रखेगा। आपके एसएमसी आईसीटी वाले तो टेक प्रॉफिट कम से कम यहाँ पर रखना चाहिए वो सब, यहाँ पर 1:3 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड पकड़ेंगे। देखो कहा हकीकत ये है, बल्कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैक्सिमम यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो दिखाते क्या है कि गाइस मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी, चौक करना, बॉस करना, एंट्री करना। कहां एंट्री, फंस जाता है इंसान फंस जाता है। अब वो सब क्या करते हैं ना, वो सब ऐसा ऐसा एग्जांपल ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। आप लोग फंसते भी हो, जेन्युइन बताना, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ गाइस कि आप लोग इस तरह में फंसे हो कि नहीं फंसे हो। प्राइजेक्शन वाले, एसएमसी वाले, आईसीटी वाले सब फंसते हैं। और देखो फिर यहां पर आप नोटिस करो इतना हैवी सेलिंग कैसे आया, इंस्टीट्यूशन एंट्री किए तब ना। आप बताओ यहां से इतना हैवी सेलिंग कैसे आया। देखो मार्केट में दो लोग हैं, एक रिटेलर एक इंस्टीट्यूशन है। रिटेलर तो यहां पर सेल नहीं करेगा ना, रिटेलर तो बिल्कुल सेल नहीं करेगा। तो यहां पर सेलिंग किया कौन, आप मुझे बताओ यहां पर सेलिंग किया कौन, और इतना हैवी सेलिंग कौन कर सकता है। एग्जैक्ट सपोर्ट पे कौन व्यक्ति बेच सकता है, आप मुझे बताओ गाइस। तो वो है केवल का केवल आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बाकी दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी दूसरा आपका नहीं हो सकता। मैं बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, ये कोई आपका बहुत हैवी, आपका बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं। और देखो बल्कि नीचे कितना स्पीड में आ रहा है। मार्केट को जाना होगा, अब रिटेलर्स फंस गए ना, अब मार्केट को जिधर जाना होगा जा सकते हो। तो आप लोगों को जो आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी या फिर जो आप लोग को एंट्री सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, यहाँ पर आप एंट्री कैसे। आप ये सब जो लोग जो सिखाते ना, ये सब जो चौक करना, बॉस करना, ये करना, वो करना, ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा ना उसके ऊपर तो आज तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया, पैसा तो नहीं बना होगा, गारंटेड है पैसा नहीं बना होगा। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते उसके बीच, ठीक है। ये बात को समझ लेना, क्योंकि हकीकत कुछ और होता है, सिखाया कुछ और जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। उसका भी रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन आपके ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपके सेल का ट्रेड करते हैं और मार्केट को क्या इस तरीके से नीचे रखते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है आपको मैं इंडियन मार्केट नहीं, जो मार्केट आप बोल दोगे ना वहां पर दिखा दूंगा। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कौन कौन सा एरिया हमारा 1 मिनट का, देखो कौन सा ये एरिया पे दिखाऊं। देखो ये एरिया का आपका, ये एरिया आपका है, ठीक है, 1 आवर में देख लो, 1 आवर का ये एरिया है। हम लोग आते हैं यहाँ पर कट करते हैं, देखो यहाँ पर कट करते हैं। मुझे भी नहीं पता आगे क्या हुआ नहीं हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं, करना ही नहीं है। देखो मार्केट इसमें डायरेक्टली ब्रेक, इसमें तो डायरेक्टली ब्रेक कर दी। अगर यहाँ पर पुल बैक होता तो फिर ट्रेड नहीं करता। और मैंने देखो ये बात को हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला है, इसके नजदीक में पुल बैक मिलना चाहिए, नहीं कि इसके बाद पुल बैक, इसमें ट्रेड नहीं करना है, इसके नजदीक में या इसको बस टच करके पुल बैक दे, बहुत सॉलिड होगा। इसको टच करके और बस पुल बैक दे दे। और ये पुल बैक का क्या खासियत होना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है, देख सकते हैं कि ये पुल बैक का क्या क्या खासियत होना चाहिए। देखो ये पुल बैक का क्या क्या खासियत होना चाहिए, सब कुछ लिख करके रखा है। अभी मैं आऊंगा वहां पर, सबसे पहले थोड़ा और दिखा लूं मैं आपको। चलो मार्केट को चेंज करते हैं फिर और मार्केट में दिखाता हूँ। चलो यहीं पर दिखाता हूँ, देखो देखो मेरा मोटिव एक ही चीज है, ठीक है। मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप मेरी बातों को मानो, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आप खुद चार्ट पर जाओ देखो, ठीक है, आप खुद चार्ट पर जाओ देखो, उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना, मैं वरना मैं खुद बोल रहा हूँ डिसलाइक मारना। अभी मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा, गोल्ड पे आऊंगा, सब पे आऊंगा, सब पे दिखाऊंगा। देखो यहां पर जरा गौर कर, यहां पर जरा गौर करना। लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे मार्केट रेजिस्टेंस को टैप कर दिया है और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस है कि क्या है ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है वो भी जरा देख लो एक बार, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम का आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये भी जरा देख लो, वरना आप लोग बोलोगे एरिया सर बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बना देते, देख लो, ठीक है, एरिया मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। ये देख लो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट को आने दो, मार्केट आई। अब लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे कि सर ये आपका चोंच है, या फिर इसको बोलेंगे सर ये हमारा चोंच है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। ये उनका क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। देखो आपके मेन ऑर्डर ब्लॉक, जो एसएमसी में लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, आईसीटी में लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और आपका ये क्या ट्रांजैक्शन के अनुसार से आपका ये रेजिस्टेंस होगा। मार्केट ने टैप किया, देखो कितना खतरनाक सेलिंग है। आप लोग को देख करके लगता है ओएमजी मार्केट में सेलर्स आ गई, सेलर्स लगेगा गाइस, लगता है आप लोगों को। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बिकम ब्रेकर ब्लॉक, कुछ लोग इसको बोलेंगे, कुछ लोगों के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे,
5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ करके यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करेंगे आपके, ये होगा उनका फेयर वैल्यू गैप, ये उनका होगा फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होगा। कोई ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या ड्रॉ करेगा, जो भी ड्रॉ करना है करने दो, ठीक है ना, बस देखो कि मार्केट टैप की, टैप करने के बाद में देखो मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगी आपके सारे, और ये भी आपका देखो ये फेयर वैल्यू गैप में तो टैप की ही की, प्लस ऑर्डर ब्लॉक बिकम ब्रेकर ब्लॉक, जिसे आपका प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। वहां पर लोग क्या करेंगे, आपका देखो सेल का जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा सारे लोग सेल का ट्रेड करने के लिए बैठ जाएंगे, भाई साहब मार्केट नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ आपका मार्केट जाने की। अब बहुत सारे यहाँ पर ज्ञानी लोग आएंगे जो बोलेंगे सर हमको वो थोड़ी लेना है, इक्विलिब्रियम, और मतलब कि आपके डिस्काउंट जोन वाला, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन बोलते हैं कि जो 50% के ऊपर का एरिया का रहेगा ना, मतलब हम ये वाला, ये ब्रेकर ब्लॉक हमारा एक्चुअल ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये नहीं होगा। कोई नहीं, वहां पर भी देख लेना, कुछ लोग होंगे यहाँ पर सेल करने वाले, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर सेल करेगा। बस देखना आप, मार्केट देखो कितना खतरनाक आप लोग को सेल करने के लिए रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट कर रहा है। यहां पर आते साथ में देखते साथ में क्या करेंगे लोग, ठीक है ना, लोग आपके देखो ये सब को देख करके सेल का ट्रेड पकड़, ठीक है। आप देखो ना ये एरिया भी कहां रिस्पेक्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये एरिया आपका ब्रेक, ये एरिया क्या होगा आपका ब्रेक होगा, बस ये जान जाओ, ये जान जाओ, ये एरिया ब्रेक होगा और वो भी ब्रेक होगा यहीं से, ठीक है, यहीं से होगा। और ये बीटीसी में दिखा रहा हूं अभी जस्ट, मैं आप लोग जो आप लोग चार्ट बोल दोगे उसमें दिखा दूंगा, और मैं क्या दिखाऊंगा आप खुद देख लो ना, आप जाओ चार्ट पर, नहीं काम करेगा फिर बोलना, और लास्ट में लॉजिक की वजह से मैंने काफी हद तक समझा, देखो ब्रेक हो गया ना, आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड करो, यहाँ पर टेक प्रॉफिट करो। अब आप लोग बोलोगे लॉन्ग का ट्रेड कैसे करना है, लाऊंगा, पहले मैं निफ्टी के चार्ट पर दिखा देता हूँ, गोल्ड के चार्ट पर दिखा देता हूँ, आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो। और ये भी नहीं बोलूंगा रैंडमली कहीं पे भी आप लोग मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे दो, मैं दिखा दूँ। और देखो मैं बोला 100, देखो 100% तो नहीं होता, 100 में से ना, अगर पुलबैक रिसेंट पुलबैक बन गया तो ये घटना हो जाएगा 10 में से 9 बार, 8 बार भी नहीं, 9 बार में, 8 बार भी नहीं, 9 बार में पक्का हो, ठीक है। निफ्टी का चार्ट है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां नजर आ रहा है, देखो हमारे सामने एक नजर आ रहा है यहाँ, एक यहां पर नजर आ रहा है, एक आपका ऑर्डर ब्लॉक यहां पर देखोगे तो यहां पर नजर आ रहा है, देखो यहां से अगर मैं कट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ से यहाँ पर। और ये भी मत बोलना कि सर आपने तो आखिर ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं दिखा दूंगा, मैं कहीं पे भी आप दे दो मेरे को सपोर्ट है, सपोर्ट पे भी काम करेगा, जरूरी नहीं रेजिस्टेंस पे ही, सपोर्ट पे भी यही काम करेगा, सेम टू सेम, कहीं पे भी मेरे को दे दो, मैं वहीं पे ड्रॉ कर दूंगा 1 आवर का, बस मुझे रेजिस्टेंस जिसे लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं। और यहाँ पर कोई दिख रहा है, लोग ये एक एरिया सारे में ले लेता हूँ ना, वरना आप लोग को लगेगा सर आप कहीं बीच से निकाल करके आपने भी पहले से ही सोच करके रखा होगा, जी नहीं, कहीं पे भी रिसेंट मार्केट में दिखा रहा हूँ, कोई ज्यादा पीछे जाकर के नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 1 आवर का इतना ही है ना, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही, ठीक है, यहाँ पर रिसेंट। अब आते हैं हम लोग पहले इस पे, ठीक है, 1 बाई 1 करके आएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। यहाँ पर मार्केट टकराते साथ में ही देखो मार्केट क्या किया, आपका चौक कर दी, लोग इसे चौक बोलेंगे, एमएमएस बोलेंगे, जो बोलेंगे बोलेंगे, लोग आपके सारे सेल के ट्रेड पे बैठेंगे। 1 आवर का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है देख लो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक जिसे आप लोग बोलते हो, ऑर्डर ब्लॉक देख, ठीक है, सारे लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड करेंगे, फिर मार्केट क्या करेगी आपका यहाँ से लो, चली गई मार्केट। ये क्या था आपका फर्स्ट पुल बैक था, याद रखना इस बात को, मैंने क्या बोला है, इसके नजदीक से या फिर इसको थोड़ा बहुत टच करके, थोड़ा बहुत टच न भी करे, मतलब इसके नजदीक से, मतलब देखो ये एरिया से इतना एरिया से अगर कोई भी अगर पुल बैक आता है, ठीक है, तो उस पर गलती से ट्रेड मत करना, वहां से मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे ऑलरेडी ये दिखेगा। अब दूसरा आते हैं इसके, दूसरा आ जाते हैं इसके ऊपर, वैसे तो इसमें तो आखिर डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया गाइस, ब्रेक कर दिया, इसके वजह से नजदीक में ये मिल रहा है। देखो एक और वैसे ये 5 मिनट में, 5 मिनट वाला नहीं लेते, ठीक है, देखो यहाँ पर जनरली हुआ क्या है, ये एरिया वैसे ये ज्यादा दूर में है, इसको वैसे नहीं लेना चाहिए, बट एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये एरिया मान लो अभी अगर आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आती और यहाँ पर अगर इस तरह से बनता, ठीक है, गलती से ट्रेड मत करना, ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका लो लेगा, उसके बाद ऊपर जाने का मन करे चाहे नीचे जाने का मन करे, जो होगा होगा, आप कम से कम पैसा बना सकते हो, यहाँ से सेल करके यहाँ पर टेक प्रॉफिट कर लो ना, ठीक है, आप लोग सारे लोग करते हो, यहाँ से लॉन्ग कर आओ यहाँ पर टॉप पर। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा ट्रेडेक्स के बारे में।
गाइज हम लोग जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी ब्रोकर के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो हमारा आधा से ज्यादा तो प्रॉफिट हमारा ब्रोकरेज में चला जाता है। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया हूं जो आप लोग जहां पर आप लोग जो है वो जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ गाइज, जीरो ब्रोकरेज के साथ में। और गाइज अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोग यहां पर अपना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर करो, तो गाइज आप लोग यहां पर बिना डॉक्यूमेंट और बिना केवाईसी का भी यहां पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। प्लस गाइज अगर मैं बात करूं इसका अगर ट्रस्ट का, तो गाइज यहां पर 84.6 करोड़ लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका पर्सनली इसे यूज करते हैं और इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। गाइज ये आपको जीरो ब्रोकरेज देता है, 24x7 विड्रोवल डिपॉजिट और विड्रोवल का फैसिलिटी देता है और 30 मिनट के अंदर गाइज आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। ये विड्रोवल हमेशा जो है इसका इनका विड्रोवल जो है एक्टिव रहता है। प्लस गाइज 500x मार्जिन मैटर करता है गाइज, सबसे ज्यादा मार्जिन ये आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। प्लस इंडियन एंड यूएस स्टॉक एंड कमोडिटीज में भी आप लोग यहां पर ट्रेड कर सकते हो। गाइज इनका अगर मैं बात करूं, कस्टमर केयर था, और गाइस अगर मैं बात करूं इनका कस्टमर केयर का, तो ये हमेशा 24x7 जो है सो ये आपको सर्विस हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो। गाइस मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही बेस्ट लगा है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब गाइस हमारे पास में ट्रेडेक्स जैसा बेस्ट हमारे पास में ब्रोकर अगर हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमें जीरो ब्रोकरेज के साथ हमें ट्रेडिंग जब अवेलेबल करा रहा है, तो क्यों पैसे देकर के किसी दूसरे ब्रोकरेज के पास में ट्रेड करना। तो गाइस समझदार बनो और अपना पैसा बचाओ और ट्रेडेक्स को यूज करो। तो चलिए गाइस वीडियो में अब हम लोग वापस आते हैं। ये तो वैसे ये एरिया है गाइस, ये ओके, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां पर आते, ठीक है, यहां पर आपके आते हैं और यहां पर हम देखो वहां पर उस तरह से नहीं, रुको रुको रुको, हाँ यहां पर मैं देखो मार्केट यहाँ पर टैप की, ठीक है, टैप करने के बाद में यहाँ से पुल बैक दी, मार्केट क्या कर रही है, पुल बैक दे रही है, चौक सब कुछ कर दी यहाँ पर आपका। थोड़ा इंडियन मार्केट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है गाइस, बात समझ रहे हो ना, ज्यादा टाइप का जो स्मॉल टाइप रेगुलर। मार्केट आपका नीचे आई कि नहीं आई देख लो बस, और नीचे आकर के ब्रेक करेगी, चिंता ना करो, ठीक है, ये अक्सर ट्रैप ही होते हैं और इसी मार्केट क्यों भागी ऊपर वही बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो ब्रेक हुआ आपका, अगर आप यहाँ सेल का ट्रेड, बस सेल का ट्रेड कैसे पकड़ना है बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक करने का रीजन था पहले से ही इसने ऑलरेडी इसका लिक्विडिटी उठा दिया था, इसीलिए यहाँ पर दोबारा यहाँ पर भागी नहीं, ठीक है। कहीं पे भी आ जाओ ना, गोल्ड के चार्ट पर आ जाओ, सबसे पहले देखो काम करता है कि नहीं करता, मैं सच पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ देखो सबसे पहले, वो भी रिसेंट, इसमें भी रिसेंट लूंगा, सब कुछ डिलीट करके रिसेंट, रिसेंट रेजिस्टेंस ये है देख लो, और कुछ रिसेंट रेजिस्टेंस के अलावा रिसेंट सपोर्ट देखो 1 आवर का ये है, और कुछ रिसेंट में बाकी देखो मार्केट तो देखो जहां मार्केट आई है वही देखो फिर गाइस, ड्रॉ करने के लिए यहाँ ड्रॉ कर दो, मार्केट यहाँ आई नहीं, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो कट कर देता हूँ, न मुझे पता ना आपको पता ना किसी को, थोड़ा सा और कट कर, ये अच्छा लगे आपको। अब आता हूं मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मार्केट ने टैप किया, यहां से पुल बैक दे रहा है मार्केट, ठीक है। अब क्या होगा कि देख लो उड़ गए कि नहीं उड़ गए, देखो टच करते साथ में यहाँ पर एक पुल बैक मिला, ठीक है। लोग ये पुल बैक को देख करके लोगों को लगेगा हाँ एंट्री बन गया, एंट्री बन गया, एंट्री बन गया, चलो लॉन्ग का ट्रेड करते हैं, लॉन्ग का ट्रेड करते हैं, ऐसा फिर मार्केट क्या करेगी, ऐसे ले ली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एसएमसी वाले एंट्री नहीं की होंगी क्योंकि मार्केट यहाँ पर चौक नहीं किया, कोई नहीं, अगर एक बार में नहीं किया दोबारा मार्केट कर देगी, उसमें क्या जा रहा है। लो यहाँ पर तो आपका चौक हो गया ना, यहाँ पर आपके चौक हो गए, नहीं तो ये एरिया भी ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आपका आई करती है। मार्केट जब तक अच्छे से फंसा नहीं देगी ना तब तक मार्केट नीचे की तरफ आपका नहीं आई, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। देखो कर दी आपका ये ब्रेक, ये भी ब्रेक कर दी, उसके बाद देखो
भले देखो ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये एरिया पूरा ब्रेक ही हो जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है, पर ऐसा नहीं बोलूंगा। पर यहाँ पर एक जो फर्स्ट पुल बैक होता है वहां पर रिटेलर्स को ट्रैप किया ही जाता है, ये बात जान, और रेंडमली मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, कौन सा ट्रेंड, इसके हाई पर यहाँ पर अब मैं कट करता हूँ, जरा गौर से देखना। मैं बस देखो हमें पैसा बनाने से मतलब है ना, एरिया ब्रेक करे ना करे वो बात वाली बात है, बस हमें पैसा बनाने से, बात खत्म। और जब तक इस तरीके से स्टडी नहीं करोगे ना डीप में ना, तब तक कुछ होगा नहीं। देखो यहाँ अब जरा गौर से फर्म ना, इधर हम लोग अब ध्यान दें, नजदीक आ गया है ना, नजदीक में हमें एक अच्छा सा पुल बैक चाहिए। देखो ये पुल बैक ने क्या किया, आपका नजदीक का ही पुल बैक है गाइस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाओ तो नजदीक का पुल बैक, ये आपका काउंटिंग में आएगा, ठीक है, नजदीक का ही है ना, नजदीक का काउंटिंग में आएगा। ये आपका ले लो, देखो ये आपका ब्रेक कर दिया नीचे का चौक, जो बोलती हूँ लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, इस बात को समझना। फिर मार्केट देख लो क्या, मार्केट ने ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, आपका 100% ब्रेक कर दिया। जो लोग वहां पर भी नहीं मानेंगे वो यहाँ पर सेल का ट्रेड करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो याद रखना जो भी रिसेंट पुलबैक होता है उस पे ट्रेड मत करना, मतलब उस पे सेल का ट्रेड नहीं करना, हमें ट्रेड करना है अपोजिट, क्योंकि यहीं पे इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं। आओ अब बताता हूं कि आखिर हम लोग एंट्री किस तरीके से करें। कहां चला गया हमारा गाइस, हमारा मार्केट कहां चला गया, डिलीट मार दिया हमने क्या, एक्चुअली में क्या क्या हुआ गाइस कि ये गोल्ड का ही चार्ट था, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बनाया था सब डिलीट हो गया, ठीक है, गलती से जो है ना दूसरी फाइल में भी जाकर के मैं गोल्ड का ही चार्ट खोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ एंट्री कैसे होगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा अगर वो क्या कहते हैं वो अगर खराब हो गया कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एंट्री बताता हूँ एंट्री कैसे, एंट्री कैसे। देखो सबसे पहली बात समझ कि जब हमारा रजिस्टेंस रहता है, रजिस्टेंस रहता है तो क्यों हमें फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो है रिटेलर्स को एंट्री करवाया जाता है, फिर उनका एसएल लिया जाता है, तब जो है सो इंस्टीट्यूशंस आपकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पुल बैक पे रिटेलर्स को फंसाया जाता है, ठीक है। तो ये पुल बैक में आपको देखना क्या क्या है कि ये पुल बैक में कम से कम मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट, सबसे पहली बात समझना, ये रजिस्टेंस आपका 1 आवर का होना चाहिए। ये पुलबैक में क्या करना है आपको, 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ले ले, प्लस आपका क्या करे मार्केट चौक करे, चौक और इंड्यूसमेंट मार्केट क्या करे आपका ले। जब चौक और इंड्यूसमेंट आपका ले लेगा उसके बाद में आपको एक पैटर्न देखना होगा, एक तरीका देखना होगा, वो बता देता हूँ क्या क्या है आपका वो पैटर्न, उसके बाद में आपको एंट्री करना है। देखो जनरली मार्केट करेगी क्या, मार्केट आपका आएगी यहाँ पर, फिर आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मे भी मार्केट यहाँ पर जो आपका चौक जो भी आप इंड्यूसमेंट बोलते हो, मार्केट वो आपका क्रिएट करेगी इंड्यूसमेंट, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी, फिर मार्केट आपका जो भी चौक है वो क्रिएट करेगी, और यहाँ पर कुछ आपका जो है ना वो आपका फैन टाइप का पैटर्न आपका क्रिएट करेगी, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। याद रखना ये अगर कुछ आपका कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न उसके बाद अगर क्रिएट होगा तो आपको करना क्या है वो बता देता हूं। यहां से आप लोग क्या करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में जैसे ही मार्केट आपका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, आप इधर से एंट्री बना सकते। और एंट्री बनाते वक्त में एक चीज का खास ध्यान रखना कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा हो कि यहाँ पर अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आपको कोई बड़ा सा रेड कलर का कैंडल, बड़ा सा रेड कलर का कैंडल मिल जाए, पूरा बेरिस, पूरा खतरनाक बेरिस, और उसके बाद में अगर आपको एक अगर उसका आधा भी अगर कवर करता है अगर बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कलर का कैंडल, पहले ही बता रहा हूं तुरंत एंट्री आप लोग बना देना। अब ऐसा क्यों, तो गाइज इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि बिग रिवर्सल कैंडल्स में ये सब कैंडल्स जनरली ट्रैप करने के लिए होता है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आप लोगों को ट्रैप करने के लिए दिया जाता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जा करके एक बार आप लोग, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या करो, यहाँ पर आप लोग करो, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड यहाँ पर जो कुछ पैटर्न आपका बनेगा वो आपका बनेगा, थोड़ा सा एरिया क्लीन करता हूँ गाइस, ये सब कुछ मैंने बना करके रखा हुआ था बट क्या डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस बता दे रहा हूँ किस किस तरह का एरिया मिलेगा, ट्रेड करके भी दिखा दूंगा। दूसरा जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा, देखो मार्केट क्या करेगी, चौक करेगी, ये चौक होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आने के बाद चौक करेगी, चौक करने के बाद में यहाँ पर मार्केट क्या करेगी,
आपका साइडवेज होगी, नीचे की तरफ क्या करेगी, आपका जो भी है ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट देगी और फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ कवर करेगी और मार्केट निकल जाएगी। और अगर यहाँ पर भी अगर आपको अगर ग्रीन कलर का, रेड कलर का अगर बेरिश कैंडल अगर मिलता है, जो आपका नीचे की तरफ आपका ये जो आपका साइडवेज यहाँ पर मार्केट बनाती है उसको अगर ब्रेक करती है, अगर इसको ब्रेक करती, ये रेड कलर का एकदम पूरा बेरिश कैंडल है, और उसके बाद में अगर आपको अगर यहाँ पर अगर बेरिश कैंडल अगर मिलता है, ठीक है, उसके बाद में फिर अगर आपको अगर यहाँ पर अगर बेरिश कैंडल अगर मिलता है, तुरंत लॉन्ग का ट्रेड बना दूं, या फिर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल्स आपके मिलते हैं तो आप लॉन्ग का ट्रेड बना दो, मार्केट ऊपर ही निकले, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तब आपको एंट्री कर देना, समझ जाना कि इंस्टीट्यूशन देखो यहाँ पर जो है ना, ये रेड कलर का कैंडल इंस्टीट्यूशन बनाया है, यहाँ पर आपके एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन है, और ये पैटर्न में एग्जैक्ट आपके इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो यहाँ पर आपके, और जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तभी आपके पास आएगा। अब अगर इसे प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं जनरली बता दे रहा हूँ गाइस, इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा कि मैं बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर इसका प्रैक्टिस वीडियो चाहिए 100% गाइस, मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मुझे पता है मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, पर अब से मैं रहूंगा, मैं आपको वीडियो 100% दे दूंगा। तीसरा जो आपको यहाँ पर जो पैटर्न आपको देखना है, वो आपको देखना है, बस एक चीज याद रखना, ये सब में मार्केट में एक चीज जरूर देखना कि मार्केट ने चॉक कर दिया, बॉस कर दिया, उसके बाद ये पैटर्न आपको देखना, पहले बता दे रहा हूं। ये देखो, ये चॉक कर दिया और इंड्यूसमेंट, चॉक और इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगी, उसके बाद में ये पैटर्न आपको देखना है, नहीं तो नहीं देखना है, ये फीडबैक। उसके बाद में फिर आपको ये पैटर्न आपको देखना है, या फिर आपको ये जो फैन टाइप का जो पैटर्न बनता है वो आपको देखना है, जब मार्केट क्या करेगी, आपका इंड्यूसमेंट चॉक आपका ले लेगी, उसके बाद ये पैटर्न आपको देखना है, नहीं तो आपको नहीं देखना है, याद रखना। और ये भी 5 और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर मार्केट क्या करेगी, आपका मान लो कि ये आपका चौक हुआ, ये आपका चौक हुआ, चौक में मार्केट दी, ठीक है, चौक हुआ, चौक के बाद में मार्केट क्या करे, आपका यहाँ पर आपका साइडवेज करे, साइडवेज में क्या करे, एक बार मार्केट क्या करे, आपका यहाँ पर छोटा सा साइडवेज हो ऐसे दिखा दे, मार्केट ऊपर की तरफ पॉज कर दे, ऊपर की तरफ मार्केट क्या करे, ब्रेक कर दे, उसके बाद एक बार मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक, जिसे आप लोग के लैंग्वेज में डायमंड पैटर्न आप लोग को बोला जाता है, प्राइस एक्शन के लैंग्वेज। उसके बाद में फिर मार्केट आपको 100% आपको ऊपर की तरफ जाने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर समथिंग कुछ अगर आपको डायमंड पैटर्न अगर, इसके पीछे का लॉजिक है गाइस, यहाँ पर रिटेलर्स को बस ट्रैप किया जाता है इसी, ठीक है। तो ये अगर आपको मिलेगा तो आप लोग यहाँ से आप लोग लॉक कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या देना है कि मार्केट आपका यहाँ से क्या करे, ऊपर का बस एक बार क्या करे, चौक या इंड्यूसमेंट आप लोग बोलते हैं, इंड्यूसमेंट आप लोग बोलते हो, ये मार्केट जैसे ले लेगी और फिर मार्केट नीचे आकर के लो को ब्रेक करेगी और जैसे ऊपर जाने लगेगी, आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड करो। और अगर यहाँ पर भूलिए, अगर बेरिश अगर रेड कलर का कैंडल मिलता है, बहुत अति उत्तम वाली बात है, डरना नहीं है, बड़े बड़े रेड कलर के कैंडल से बिल्कुल नहीं डरना है। प्लस यहाँ पर आप लोग एक कंफर्मेशन के लिए एक चीज और रख सकते हो, वो रख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम रख लो। अगर यहाँ पर अगर बड़ा, अगर एक बार अगर वॉल्यूम मिल जाए, बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ा बेरिश कैंडल अगर मिल जाए, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट सेटअप है, एंट्री बना लो। वो साफ साफ बता रहे इंस्टीट्यूशन वहां पर एंट्री। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ये बड़ा कैंडल और बड़ा जो वॉल्यूम होता है, ये तो हमें और बता रहे मार्केट नीचे जाएगा ना। तो बताना चाहूंगा गाइज, आप लोगों को यूट्यूब पे गलत पढ़ाएगा। जी हाँ गाइज, अब आप लोग बोलोगे क्या आप सही पढ़ा रहे हो, मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार जा करके चेक कर लो। और मैंने वॉल्यूम के ऊपर जो आज नहीं 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया, वॉल्यूम बनता कैसे है, और आज मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को कॉपी करके बल्कि एडवर्टाइजमेंट चला करके कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा इस बात को, और मेरे से पहले अगर वो कॉन्सेप्ट अगर कोई भी अगर दे देगा ना यूट्यूब पर, मेरे से पहले अगर वीडियो किसी का भी वॉल्यूम बनता कैसे, अगर उसके ऊपर अगर वीडियो होगा ना ये वो कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर आप लोग जिंदगी में मेरा चैनल दोबारा देखना। बस मैं वही बोलूंगा, डेट जा करके देख लेना, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग ये काम इसके थ्रू आप लोग यहाँ पर आप लोग एंट्री बना सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्या करना है आप लोगों को, फोर्थ यहाँ पर नहीं गाइस, इतना ही काफी है। जनरली यही 3 तरह से मार्केट जो है क्या करेगी आपका ले, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो 1-2 पैटर्न और आपका होता है वैसे, कॉमन सेंस वाली बात है। मार्केट क्या करेगी, आएगी, थोड़ा बहुत होगा, एक कैंडल से वीक लेगी और फिर मार्केट ऐसे, ठीक है। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर का मतलब है कि हाई ब्रेक ऊपर जाकर के भी यहाँ से नीचे आ जाए, पर हमें क्या करना है, आपको यहीं पे ट्रेड पकड़ना है, यहीं पे आपको ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। आओ चलो मैं आप लोगों को ट्रेड पकड़ने के लिए सिखाता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। आइए गाइस, चलिए मैं यहीं पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि मैं रहूंगा तो मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड पकड़ूंगा, चुनाव सिखाता हूँ। फर्स्ट काम क्या करना है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पर क्या करूँ, रजिस्टेंस आप लोग ड्रॉ, रजिस्टेंस जैसे आप लोग ड्रॉ कर दोगे,
रेजिस्टेंस जैसे आप लोग ड्रॉ कर दोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद में यहाँ पर आओ और इंतजार करो एक रीसेट पुल बैक का। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर आ गई मार्केट, यहाँ पर है 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम को मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पर इंतजार करो मार्केट को चॉप करने का अच्छे तरीके से। अगर 1 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में आते हो तो चॉप करने का इंतजार करो, और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आते हो तो बस इंड्यूसमेंट लेने का इंतजार करो। तो मैं एक प्रॉपर जो चौक बोलूंगा मैं इसे अभी के लिए। अब मार्केट ने आपका चौक चेंज कर दिया और मार्केट अब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका चौक। देखो यहां पर आपका मार्केट ने क्या किया, चौक आपका ब्रेक कर दिया। क्या किया आपका, चौक आपका यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया है, आपका ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ओके। चौक ब्रेक जो कैंडल ने किया, जरा गौर से एक बार कैंडल को एक बार चौक जो कैंडल ब्रेक किया है, देखो कितना बेरिश कैंडल, और खास करके अगर ऐसे कैंडल्स अगर मिलेंगे तो पैटर्न्स भी मत देखो, लॉन्ग का ट्रेड कर दो। बहुत बेरिश कैंडल मिला है, उसके बाद में देखो ग्रीन कलर का कैंडल आपका अच्छा बुलिश कैंडल मिला है, और यहाँ पर देखो ये डराने के लिए बेरिश कैंडल है। अगर बड़े बड़े अगर वोलेटाइल अगर कैंडल, कभी भी याद रखना, अगर चौक को ब्रेक करे तुरंत अगर मार्केट रिवर्स हो, कुछ नहीं करो, यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए, लॉन्ग का ट्रेड पकड़ दो, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है, और टीपी इसके ऊपर रख दो। 1:2 का 1:3 का इजीली से आप लोगों को क्या ट्रेड आप लोग को मिल जाएगा। 1:2 का आराम से पकड़ सकते हो, ठीक है। जनरली करना क्या है, एक बार 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में एक बार देख लो एक बार कि क्या चीजें सही है कि नहीं, आप कहीं गलत जगह पर तो ट्रेड नहीं करो नहीं। यहाँ पर अगर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इजीली से मार्केट ने क्या किया, आपका इन्वेस्टमेंट कर। दो चीज हमेशा दिमाग में रख लेना, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट कर दे, और सेकंड क्या दिमाग में रखोगे, आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट चॉप। सब लोग रिटेलर आपके प्राइस एक्शन वाले ऐसे फंसेंगे, एसएमसी वाले ऐसे भी एंट्री बना चुके होंगे, आईसीटी वाले भी एंट्री बना चुके होंगे। अगर आप लोग को अगर ये लग रहा है ना गाइस कि आपके एसएमसी और आईसीटी वाले रिटेलर नहीं होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा ये भी आपकी गलत फहमी है। एसएमसी वाले और आईसीटी वाले आपके फंसते नहीं है, उनको भी मार्केट फंसाती है। क्योंकि एक बात को समझना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपके चौक बॉस ये सब करके ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अभी के टाइम पर हो क्या रहा है कि सारे लोग अभी एसएमसी और आईसीटी की तरफ आ रहे हैं। तो अब याद रखना, जिस तरीके से प्राइजेक्शन के अंदर ट्रैपिंग होता था, अब आपका एसएमसी और आईसीटी के अंदर भी ट्रैपिंग। तो इसीलिए गाइस कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं, लॉजिक को पकड़ो। और मैं एक बार जेन्युइन बता रहा हूं, ये मार्केट में अगर ट्रेडर अगर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो कदम जो है बहुत फूक फूक के रखो, और एक टीचर को जरूर पकड़ो। मेरा पर्सनल सजेशन होगा ये बात को, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की है। ये मार्केट में जो आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का एक चीज होता है कि यूट्यूब से सीख जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे, मैं मानता हूं, बट जर्नी बहुत टफ है यूट्यूब से। आप उससे 100 गुना ज्यादा पैसे लूज कर दोगे, बल्कि आप ट्रेडिंग छोड़ भी दोगे, ठीक है। इधर इतना ठोकर खाओगे कि गारंटी नहीं है, सीखोगे कि नहीं सीखोगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पकड़ो, बढ़िया। और उनसे एक बात, मतलब 3 चीजें जरूर डिमांड करना, उनका पर्सनल गाइडेंस, किसी का रिकॉर्डेड लेक्चर मत लो, पर्सनल गाइडेंस लो। सेकेंड, कि वो आपको कंप्लीट नॉलेज दे। गलती से भी मत बोलना कि सर मुझे केवल प्राइस एक्शन सिखा दीजिए, मुझे केवल एसएमसी सिखाइए, मुझे केवल आईसीटी सिखाइए। देखिए एसएमसी और आईसीटी पे भी ट्रैपिंग शुरू हो गया है, ये मत सोचना कि एसएमसी आईसीटी पे ट्रैपिंग नहीं हो रहा है। एसएमसी आईसीटी पे ऑलरेडी आपका ट्रैपिंग शुरू हो गया। अब किसका कोर्स करो, फिर मार्केट में आज से 6 महीने बाद में कुछ कोर्स आएगा, फिर उसका करोगे, फिर आज से 6 महीने बाद, उससे 6 महीने बाद में कोर्स आएगा, फिर करोगे, हमेशा इसी तरीके से करते रह जाओगे। तो वो लॉजिक, ठीक है, लॉजिक को अगर पकड़ दोगे आप लोग ना, तो आपको कभी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टीचर को बोलो सर मुझे कंप्लीट सिखाइए, क्या क्या होता है ये मार्केट में, सारा सीक्रेट नॉलेज दीजिए। और थर्ड, वो टीचर के साथ लाइव ट्रेडिंग करना है। देखो जब तक कि कोई टीचर आपको लाइव ट्रेड नहीं कराएगा, आप ट्रेडर नहीं बनोगे, ये बात को समझ लेना। आप गारंटेड ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कोई मतलब नहीं बनता वो क्लास ज्वाइन करने। इसीलिए अगर लाइव ट्रेड भी करना चाहते हो, और लाइव ट्रेड कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी गाइज मैंने लाइव ट्रेड का अपना एक क्लास का जो है वीडियो शेयर किया। अगर ये सब कुछ अगर आप लोग अगर मुझसे चाहते हो गाइज, तो मेक श्योर नंबर आप लोगों को कुछ इधर या फिर कुछ इधर दिख रहा होगा, आप लोग ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग जान सकते हो हमारे क्लासेस क्या, फी भी गाइज बहुत कम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मैं लाइव क्लास किस तरीके से देता हूँ, ठीक है, लोगों को लाइव ट्रेड किस तरह से कराता हूँ, उसका भी मैंने एक वीडियो बस लिंक किया है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, जाकर के एक बार चेकआउट आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या करो, आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, एक बार देख लो, ठीक है, कि आपको सब कुछ सही है कि नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख लो, और फिर यहाँ पर अब क्या करूँ, आप ओके गाइस,
तो गाइस देखो, मेरा काम है रास्ता बताना, चलना ना चलना आपका काम है। हमेशा सजेशन दूंगा, ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप मेरे पास में करो जी, बिल्कुल मत करो। आप लोग जिसके पास भी करो, बस ये चीजें अच्छे तरीके से देख लेना। को टीचर आपको और उनके क्लास में कम स्टूडेंट होना चाहिए गाइस। हमारे क्लास में आपको मात्र 15 स्टूडेंट, ठीक है। तो वो चीजें कम होनी चाहिए, तभी आप उनसे क्वेश्चन पूछ भी पाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की आजादी आपके पास में होना चाहिए। ओके, वापस से हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसके बाद में क्या करो गाइस, आप लोग एंट्री, उसके बाद में एंट्री बनाओ, उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, एंट्री बनाओ, ठीक है, एंट्री बनाओ। तो गाइस देखो, आपका टारगेट क्या हुआ, हिट हुआ। ये चीज आप कहीं भी आप लोग अप्लाई करो। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मुझे ये वीडियो को रोकना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं प्रैक्टिस का वीडियो में देता। और गाइस डोंट वरी, आपको आज रात में ही, ठीक है, आज वीडियो लाइव हो रहा है, आज रात में ही आपको जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर प्रैक्टिस का वीडियो मिल जाएगा। 100% मैं प्रैक्टिस का वीडियो दूंगा, मतलब दूंगा, ठीक है। इस बार आपका प्रोमिसेस मैं बहुत बार बोला हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, बट इस बार 100% दूंगा। आप लोग गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।